अगर आपकी गाय या भैंस ने ब्याने के 2 या 3 दिन बाद खाना पीना बंद कर दिया है, आपकी गाय या भैंस ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है, वो अपनी गर्दन पेट की तरफ मोड़ के बैठ गई है, तो आप देखेंगे कि जब तक आपने उसका दूध निकाला तब तक वो पशु सही था। दूध निकालने के बाद वो पशु धीरे धीरे डाउन जाता गया कंडीशन में। तो ऐसा क्या हुआ अचानक कि उस पशु में खड़े होने की क्षमता भी नहीं है, उसने खाना पीना बंद कर दिया है, वो अपनी गर्दन पेट की तरफ मोड़ के बैठ गया है। तो पशुपालक भाइयों, ये बीमारी गाय या भैंस में मिल्क फीवर हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानी जाती है, जिसे साधारण भाषा में दूध जवर, दूध या बुखार या निमोनिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आप ब्याने के 2 या 3 दिन बाद से लेके बीमारी 10 दिन तक अधिकतम चांस रहते हैं, या ये बीमारी 1 महीने तक भी कई बार कई पशुओं में देखी जाती है, जिसमें पीक लैक्टेशन का समय 1 महीने माना जाता है। अब बात करें कब ये बीमारी होती है, तीसरे ब्यात से लेकर 7वें ब्यात तक इस बीमारी के होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। मिल्क फीवर नाम की बीमारी आपके पशु में इसलिए होती है कि आप 2 या 3 दिन बाद आप क्या करते हैं, पशु का पूरा दूध निकाल देते हैं, जिससे उसके ब्लड और मांसपेशियों में कैल्शियम का लेवल इतना लो आ जाता है कि वो पशु खड़ा नहीं हो पाता है, वो बैठ जाता है, खाना पीना बंद कर देता है और पशु कई बार सुस्त होकर बेहोशी की हालत में चला जाता है। अब इस बीमारी के होने के क्या कारण होते हैं कि आपने जैसे मैंने बताया 2 या 3 दिन के बाद आप उसका पशु का दूध पूरा निकाल देते हैं। दूसरा कारण इसका होता है कि आप जो हाल ही में ब्याए हुए पशु है, ताज़ा ब्याए हुए पशु को आप खरीद के लाते हैं, कई दूरी से खरीद के लाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस होता है, उसके कारण पशु कैल्शियम कई बार डाउन कर जाता है, मिल्क फीवर की कंडीशन में आ जाता है। तीसरा इसका कारण रहता है, आप अगर कोई डाइट में सडन चेंज कर देते हैं तो उससे कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है। मेन कारण आपका होता है कि आप एक तो डाइट में चेंज सडन कर देते हैं, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, दूसरा आप दूध इसका पूरा निकाल लेते हैं, तो वो आपको पशु को मिल्क फीवर की ओर लेके जाता है। कई बार इसमें क्या होता है, कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम का लेवल भी लो चला जाता है। तो मैग्नीशियम का लेवल लो चले जाने पर पशु क्या होगा, चारों पैरों में जकड़न सी आ जाएगी और पशु लेटी अवस्था में रहेगा। कि बार लगेगा कि ये पशु तो एकदम मर चुका है, एकदम वो बेहोशी की हालत में चला जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस उसमें डेवलप हो जाएगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल दोनों लो जाने पे पशु ज़्यादा सीरियस होता है। अकेला कैल्शियम का लेवल लो होने पे पशु सिर्फ बैठा रहता है, लेटे हुए कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। में 3 स्टेज होती हैं। शुरुआती स्टेज जिसे प्रोडोर्मल स्टेज बोला जाता है, इसमें क्या होता है, पशु अत्यधिक उत्तेजित रहेगा, सिर व पैरों में इसकी जकड़न रहेगी, पशु खाना पीना नहीं कर पाता और सफलिंग ऑफ लेग रहेगी। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है जो लगभग पशुओं में जिसे एक्सटर्नल रिकम्बेंसी की स्टेज बोला जाता है मिल्क फीवर की। इसमें क्या होगा, पशु अपनी गर्दन है वो पेट की तरफ मोड़ के बैठ जाएगा। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, पशु की जो मजल है, थूथन जिसे बोलते हैं, वो सूखी रहेगी, पैर व कान पशु के ठंडे पड़ जाएंगे। टेम्परेचर है वो पशु का इस कंडीशन में बहुत लो मिलता है, कई बार 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी 92 तक चला जाता है, पशु खड़ा नहीं रह पाता है। आँखों की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो आपको रेड आई, आँखें सूजी हुई दिखेंगी, डायलेटेड जो पुतली है वो डायलेट दिखेगी आपको। इसके साथ साथ 2-3 लक्षण इसमें और मिलते हैं। एक तो पशु की अगर आप सांस लेने का आप देखेंगे तो उसको डीप रेस्पिरेशन रहेगा, डीप ब्रीदिंग रहेगी, और पशु को कब्ज की समस्या रहेगी। यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी मसल स्ट्रेंथ कम होने के कारण पशु या तो बार बार पेशाब करेगा या ठीक से पेशाब नहीं कर पाएगा या पेशाब करना बंद भी कर देता है कई बार। तो कई बार इसके साथ साथ इसमें कोलिक के लक्षण भी बहुत सारे केस में आपको कई बार दिखाई देंगे। जैसे आप इस भैंस में देख पा रहे हैं, इसमें बैठ के ये पैर भी मार रही है, इसमें कोलिक के लक्षण भी कई बार साथ में, वो रूमन मोटिलिटी कम होने के कारण ये लक्षण दिखाई देते हैं। तीसरी और सबसे सीरियस जो कई बार अगर आप मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट कराने में अगर टाइम निकाल देते हैं तो तीसरी स्टेज आती है लेटरल रिकम्बेंसी की। इसमें क्या होगा, पशु बैठे रहने की बजाय पशु लेटी अवस्था में रहेगा, टेम्परेचर इसका सब नॉर्मल चला जाएगा। अगर इस कंडीशन में अगर फ्लैसिड पैरालिसिस जैसे मैंने बताया, चारों पैरों में जकड़न आ जाएगी, और अगर इस कंडीशन में पशु को 12 से 24 घंटे के अंदर इलाज नहीं मिल पाता तो ये पशु यहाँ से पशु की मौत भी हो सकती है। ये मैंने मिल्क फीवर के लक्षण और क्यों होता है ये अभी तक इस वीडियो में मैंने बता दिया। अब ट्रीटमेंट के पार्ट के बारे में बताता हूँ। इसमें मैं जो फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ उसमें मैंने हमेशा सबसे पहले आप केस अटेंड करेंगे, सिम्टम देखेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो मैं सबसे पहले इसमें 20% डेक्सट्रोज लगाता हूँ। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं 20% डेक्सट्रोज लगाया, उसी में मैंने स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे दिया।
ताकि जब आप बाद में कैल्शियम बोरोग्लूकोनाट जब आप देंगे उसमें आपको कोई भी शॉक की कंडीशन पशु के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, और पशु तब तक जो डीप ब्रीदिंग जो कर रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार आपको मिल जाएगा। अब जैसे स्टेरॉइड मैंने दे दिया इसके अंदर, ट्राइबीवेट या न्यूरोकाइड इंजेक्शन आप इसमें लगा सकते हैं, मल्टीविटामिन इंजेक्शन आप दे दीजिए। इसके बाद 20% डेक्सट्रोज लगा दिया। 20% डेक्सट्रोज लगाने के बाद कंडीशन आती है कि कब आपको माइफेक्स लगानी है, कब कालवरोल लगानी है। माइफेक्स आपको कब लगानी है? माइफेक्स उसी कंडीशन में लगानी है जब पशु एकदम लेटरल रिकम्बेंसी में चला गया है, पशु के चारों पैरों में जकड़न आ गई है, टेम्परेचर इसका सब नॉर्मल हो गया है, उस कंडीशन में आपको माइफेक्स देनी है। अदरवाइज आप 20% डेक्सट्रोज दीजिए पहले, उसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन, मल्टीविटामिन दीजिए, और सीबीजी की बोतल आप लगाएंगे। उस सीबीजी आईवी देने के साथ साथ आप उसको बीच बीच में स्लो करेंगे। सीबीजी आईवी जैसा आप देख पा रहे हैं, उसके साथ साथ आप इसमें सोडियम एसिड फास्फेट का इंजेक्शन कंपलसरी दें। सोडियम एसिड फास्फेट का इंजेक्शन देने से क्या होगा, एसिडिक मीडियम में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, पशु जल्दी रिकवर हो पाएगा। सीबीजी आप धीरे धीरे बीच बीच में 1-1 मिनट के इंटरवल पे स्टॉपेज कर या स्लो कर चढ़ाएं, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं और पशु शॉक की कंडीशन में भी नहीं जाता है। अब ये ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। जैसे ही आप ट्रीटमेंट पूरा करेंगे आप देख पाएंगे पशु कई बार तो या तो बीच में खड़ा हो जाता है या ट्रीटमेंट पूरा करने पे खड़ा हो जाएगा। पशु सबसे पहले गोबर करेगा, आप देखेंगे कब्ज की समस्या है वो मिट जाएगी, और पशु के जो मजल ड्राई, जो थूथन सूखी थी, उस पर पानी की बूंदें आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसका रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो स्पीड थी वो एकदम नॉर्मल हो जाएगी, पशु ठीक से बैठ जाएगा, एक्टिव कंडीशन में आपको लगेगा। एक साथ अपना जो पेशाब रुका हुआ था वो सीबीजी या ट्रीटमेंट ये जो मैंने बताया वो पूरा होने के बाद एक साथ यूरिनेट भी कर देता है, और इसमें पशु धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसके बाद आप इसमें कर सकते हैं 2 या 3 टाइम के लिए आप कैल्शियमस जेल की सिरप आती है, वो आप पशु को 12-12 घंटे के इंटरवल पे आप दे सकते हैं। ट्रीटमेंट में 20% डेक्सट्रोज, सीबीजी प्लस इंजेक्टेबल के पूरा होने के बाद उसको पशु को आईएम कैल्शियम का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है, जो पशु को दोबारा मिल्क फ्यूर में लाने से बचाता है। एस्काल जेल 500 ml ओरल सिरप भी पिला सकते हैं पशु को। ध्यान रखने वाली बात कई बार ये होती है कि आपको पशु मालिक ने पशु को क्या खिलाया, फीडिंग हिस्ट्री भी आपको पशु की लेनी चाहिए। कई बार एल्कोलोसिस या एसिडोसिस के कारण भी पशु को खड़े होने में समस्या आती है। मिल्क फ्यूर का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले फीडिंग की हिस्ट्री लें और पीएच भी आप आवश्यक रूप से चेक कर लें। पशुपालक भाइयों द्वारा मिल्क फ्यूर से अपने पशु को दूध जोर से बचाने के लिए पशु का पूरा दूध 10 दिन तक नहीं निकालना चाहिए, और ब्याने से पहले का जो 1 महीने का टाइम होता है उसमें पशु को आप मल्टीविटामिन दें। मल्टीविटामिन के साथ साथ आप मिनरल मिक्सचर 50-50 ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं। उसके अलावा आप ब्याने के जस्ट बाद उसकी कोई भी डाइट में वो एकदम से कोई भी चेंज नहीं करें, मिक्स्ड राशन है वो आप देते रहें, ताकि थोड़ा थोड़ा अगर एसिडिक आप जैसे आपने कॉटन की खली दे दी, उसी में आपने गेहूं का दलिया गुड़ मिला दिया, थोड़ा अगर एसिडिक डाइट देते रहेंगे कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा और पशु आपका मिल्क फ्यूर में जाने से बच पाएगा। और ब्याने के तुरंत बाद आप अगर विंटर सीजन या जैसे स्टार्ट हो रही हो या अगर अचानक से मौसम चेंज हो गया तो पशु का मौसम से भी आप अच्छा ध्यान रखें, तो आप पशु को मिल्क फ्यूर में जाने से बचा पाएंगे। आज की इस वीडियो में मिल्क फीवर, दूध या बुखार जो गाय या भैंस में बहने के 2 दिन से लेके 10 दिन तक कई बार आती है, इसके बचाव के तरीके, इसमें क्या क्या इलाज दिया जाता है, ये सब आज की इस वीडियो में जाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।